हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का गोविंद भजन चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम सुन रहे हैं हलहारिणी अमावस्या की कथा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हलहारिणी अमावस्या, जो कि आषाढ़ मास की अमावस्या होती है, बहुत ही पुण्यदायी होती है। अमावस्या की तिथि पितरों को समर्पित मानी जाती है। ऐसे में आज के दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, जलदान, पिंडदान आदि कार्य किए जाते हैं। पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण आदि कार्य करने के लिए गृहस्थ आश्रम कितना आवश्यक है, यह आप आज की इस कथा के माध्यम से जानेंगे। एक समय मिथिलापति ने शुद्धदेव जी से पूछा, हे महाराज, कृपया मुझे आषाढ़ मास की अमावस्या के बारे में बताइए। इस दिन का क्या महत्व है और इस दिन पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण आदि कार्य इतने आवश्यक क्यों होते हैं। तब शुद्धदेव जी ने कहा, हे राजन, जब पृथ्वी पर राजा श्री सावन्य का शासन था, उस समय तीसरे कलयुग के अंत में सभी धर्मों का लोप हो चुका था। उसी समय अनर्थ देश में धर्मवर्ण नामक विख्यात ब्राह्मण थे। धर्मवर्ण ने उस कलयुग में ही किसी समय महात्मा मुनियों के सत्रयाग में सम्मिलित होने के लिए पुष्कर क्षेत्र की यात्रा की। वहां पर कुछ व्रतधारी महर्षियों ने कलयुग की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा कि सतयुग में भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला जो पुण्य 1 वर्ष में मिलता है, त्रेता में वह 1 मास में मिलता है और द्वापर युग में 15 दिनों में साध्य हो जाता है। किंतु कलयुग में तो भगवान विष्णु का स्मरण मात्र से ही उससे 10 गुना पुण्य प्राप्त हो जाता है। कलयुग में बहुत थोड़ा पुण्य भी कोटि गुना होकर मिलता है। जो एक बार भी भगवान का नाम सच्चे मन से लेकर दान करता है, वह निश्चय ही स्वर्गलोक में गमन करता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। यह सुनकर देवर्षि नारद हंसने व नृत्य करने लगे। सभासदों ने पूछा, नारद जी, क्या बात है। तब बुद्धिमान नारद जी ने हंसते हुए उन सभी को उत्तर दिया, नारायण नारायण, आप सभी का कहना सत्य है। इसमें संदेह नहीं कि कलयुग में थोड़े से कर्म से ही महान पुण्य का साधन किया जाता है और कलेशों का नाश करने वाले भगवान केशव स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मैं आप लोगों से यह कहता हूँ कि कलयुग में ये 2 बातें दुर्घट है, जिसमें इंद्रिय निग्रह और जिह्वा को वश में रखना, ये दोनों कार्य सिद्ध कर लिए वही नारायण स्वरूप है। इसलिए कलयुग में आपको यहाँ ठहरना नहीं चाहिए। नारद जी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि सहसा यज्ञ को समाप्त करके सुखपूर्वक चले गए। धर्मवर्ण ने भी जब ये बातें सुनी तो भूलों को त्याग देने का विचार किया। उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके दंड और कमंडल हाथ में लिया और जटावक्कलधारी होकर वे कलयुग के अनाचारी पुरुषों को देखने के लिए घर छोड़कर चल दिए। उनके मन में बड़ा आश्चर्य हो रहा था। उन्होंने देखा कि प्रायः मनुष्य पापाचार में लीन होकर बड़े भयंकर और दुष्ट हो गए हैं। ब्राह्मण पाखंडी हो गए हैं, शुद्ध संन्यास धारण कर रहे हैं, पत्नी अपने पति से द्वेष रखती है, शिष्य गुरु से वैर रखता है, सेवक स्वामी से और पुत्र पिता के घाट में लगा हुआ है। ब्राह्मण शूद्रवत हो गए हैं, गायें बकरियों की तरह हो गई हैं, शुभ कर्म साधारण लौकिक कामों की तरह हो गए हैं। इनके प्रति किसी की कोई महत्व बुद्धि ही नहीं है। भूत प्रेत पिशाच आदि की उपासना चल पड़ी है। लोग झूठी गवाही देने लगे हैं। मन में सदा छल और कपट भरा रहता है। कलयुग में सदा लोगों के मन में कुछ और, वाणी में कुछ और कर्म में कुछ और ही दिखाई देता है। सबकी विद्या किसी न किसी स्वार्थ को लेकर होती है। कलयुग में अधम मनुष्य पूजे जाते हैं, श्रेष्ठ पुरुषों की अवहेलना होती है। कलयुग में वेदों के विद्वान ब्राह्मण दरिद्र होते हैं। लोगों में प्रायः भगवान की भक्ति नहीं होती। पुण्य क्षेत्र में पाखंड अधिक बढ़ गया है। शूद्र लोग जटाधारी तपस्वी बनकर धर्म की व्याख्या करते हैं। सभी मनुष्य अल्पायु, दयाहीन और शठ होते जा रहे हैं। कलयुग में प्रायः सभी धर्म के विख्याता बन जाते हैं और दूसरे से कुछ लेने में ही प्रसन्न होते हैं। अपनी पूजा करवाना चाहते हैं और व्यर्थ ही दूसरों की निंदा करते हैं। कलयुग में लोग साधुओं को नहीं जानते, पापियों को ही आदर देते हैं। दुराग्रही लोग इतने दुराग्रही हो गए हैं, साधु पुरुषों के एक दोष का भी ढिंढोरा पीटने लगते हैं और पापात्मा के दोष समूह को भी गुण बतलाकर गुणगान करते हैं। कलयुग में गुणहीन मनुष्य दूसरों के गुण न देखकर केवल उनके दोषों को ही ग्रहण करने में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। जैसे पानी में रहने वाली जोंक प्राणियों का रक्त पीती है, जल नहीं पीती,
उसी प्रकार जोंक के धर्म से संयुक्त होकर मनुष्य एक दूसरे का रक्त चूसते रहते हैं। औषधियाँ शक्तिहीन होती जा रही है, ऋतुओं में उलटफेर हो रहा है, सभी रास्तों में अकाल पड़ा है, कन्या योग्य समय में संतान की उत्पत्ति नहीं करती, सब के सब भ्रष्ट हो गए। कलयुग में प्राय लोग श्राद्ध कर्म का त्याग करते हैं, प्राय जीवा पर भगवान विष्णु के नाम कभी नहीं आते, लोग श्रृंगार रस में ही आनंद का अनुभव करते हैं। कलयुग के मनुष्यों में न कभी भगवान विष्णु की सेवा देखी जाती है, न शास्त्र की चर्चा होती है, न कहीं यज्ञ की दीक्षा, न विचार का लेश है, न तीर्थ यात्रा है, न दान धर्म ही होते देखे जा रहे हैं। कितने आश्चर्य की बात है। उन सबको देखकर धर्मवर्ण को बड़ा भय लगा। पाप से कुल की हानि होती देख अत्यंत आश्चर्य से चकित होकर वे दूसरे द्वीप में चले गए। सब द्वीपों और लोकों में विचरते हुए वे बुद्धिमान धर्मवर्ण किसी समय कौतूहलवश पितृलोक में जा पहुंचे। वहां उन्होंने कर्म से कष्ट पाते हुए पितरों को बड़ी भयंकर दशा में देखा। वे दौड़ते, रोते और गिरते पड़ते थे। उन्होंने अपने पितरों को भी नीचे अंधकूप में पड़े हुए देखा। उनको देखकर आश्चर्यचकित होकर दयालु धर्मवर्ण ने पूछा कि आप लोग कौन हैं? आपने ऐसा कौन सा पाप किया है कि आपको इस अंधकूप में गिरना पड़ा? तब पितर कहने लगे, हम श्रीवत्स गोत्र वाले हैं, पृथ्वी पर हमारी कोई संतान नहीं रह गई है, इसलिए हम श्राद्ध और पिंड से वंचित हैं और हमें यह नरक का कष्ट भोगना पड़ रहा है। संतानहीन दुरात्माओं का अंधकूप में पतन होता है। हमारे वंश में एक ही महान यशस्वी पुरुष है जो धर्मवर्ण नाम से विख्यात है, किंतु वो भी विरक्त होकर अकेला घूमता फिरता है। उसने गृहस्थ धर्म को स्वीकार नहीं किया। वह एक ही प्राणी हमारे कुल में बचा हुआ है। उसकी भी आयु क्षीण हो जाने पर हम लोग तो घोर अंधकूप में गिर पड़ेंगे, जहाँ से फिर कभी निकलना संभव नहीं होगा। इसलिए तुम पृथ्वी पर जाकर धर्मवर्ण को समझाओ। हम लोग दया के पात्र हैं। हमारे वचनों से उसे यह बताओ कि हमारी वंश रूपा दुर्वा को काल रूपी चूहा हर दिन खा रहा है। क्रमशः धीरे धीरे सारे वंश का नाश हो गया है। अब एक तुम ही बाकी हो, तुम भी मर जाओगे। तब संतान परंपरा न होने के कारण तुम्हें भी अंधकूप में गिरना पड़ेगा, जैसे हम पड़े हुए हैं। इसलिए गृहस्थ धर्म को स्वीकार करके संतान उत्पन्न करो। अगर एक भी पुत्र वैशाख, माघ या फिर कार्तिक मास में हमारे उद्देश्य से स्नान, श्राद्ध और दान करेगा तो उसे हम लोगों की ऊर्ध्वगति होगी और इस घोर नरक से उद्धार हो जाएगा। अगर एक भी पुत्र भगवान विष्णु का भक्त हो जाए, एक भी एकादशी का व्रत रखने लगे या भगवान विष्णु की एक भी पापनाशक कथा सुनने लगे तो उसकी 100 बीती हुई पीढ़ियों का और 100 आने वाली पीढ़ियों का उद्धार होता है। वे पीढ़ियां पाप से ढकी होने पर भी नरक का दर्शन नहीं करती। दया और धर्म से रहित उन बहुत से पुत्रों के जन्म से क्या लाभ जो कुल में उत्पन्न होकर सर्वव्यापी भगवान नारायण की पूजा ना करे। इस प्रकार प्रिय वचनों द्वारा तुम धर्मवर्ण को समझाओ। तुम उसे विरक्तिपूर्ण ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की सलाह दो। पितरों की यह बात सुनकर धर्मवर्ण अत्यंत विस्मित हुए और हाथ जोड़कर बोले, मैं ही धर्मवर्ण नाम से विख्यात हूँ, आपके वंश का दुराग्रही बालक हूँ। यज्ञ में महर्षि नारद जी का यह वचन कि कलयुग में प्रायः कोई भी रसनेन्द्रिय सुनकर और शीशनेन्द्रिय को दृढ़ता पूर्वक संयम में नहीं रख सकता। मैं दुर्जनों की संगति से भयभीत होकर अब तक दूसरे लोकों में घूमता रहा। इस कलयुग के 3 चरण बीत गए, अंतिम चरण में भी अब 3.5 भाग बीत चुके हैं। मेरा तो जन्म ही व्यर्थ बीता है, क्योंकि जिस कुल में मैंने जन्म लिया उसके माता पिता के ऋण को मैंने कभी नहीं चुकाया। पृथ्वी के भारभूत उस शत्रु के समान पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ जो पैदा होकर भी भगवान विष्णु, देवताओं तथा पितरों की पूजा ना करे। मैं आप लोगों की आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। बताइए पृथ्वी पर किस प्रकार मुझे कलयुग से और संसार से बाधा प्राप्त नहीं होगी। धर्मवर्ण की बात सुनकर पितरों के मन को कुछ आश्वासन मिला। वे कहने लगे, वत्स, तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके संतान उत्पत्ति करके हमारा उद्धार करो। जो भगवान विष्णु की कथा में अनुरक्त होते हैं, निरंतर श्रीहरि का ध्यान करते हैं, सदाचार के पालन में तत्पर रहते हैं, उन्हें कलयुग कभी बाधा नहीं पहुंचाता। जो आषाढ़ अमावस्या पर अपने पितरों के लिए श्रद्धापूर्वक तर्पण पिंडदान करता है, जो वैशाख मास के धर्मों का पालन करता है, माघ स्नान में तत्पर होता है
और कार्तिक मास में दीपदान करता है उसे भी कभी कलयुग की बाधा नहीं मिलती। जो प्रतिदिन भगवान विष्णु की पापनाशक और मोक्षदायिनी दिव्य कथाएं सुनता है, जिसके घर में बलिवैश्व देव होता है, शुभकारिणी तुलसी स्थित होती है और जिसके आंगन में उत्तम गौ रहती है, उसे भी कलयुग कभी बाधा नहीं पहुंचाता। इसलिए इस पापात्मक युग में भी तुम्हें कोई भय नहीं है। आषाढ़ मास की सभी तिथियां तो अपने आप में ही पुण्यदायिनी होती हैं। इस महीने की अमावस्या तिथि सबसे महत्वपूर्ण होती है। देवताओं और पितरों को वह बहुत प्रिय है। शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली होती है। जो उस दिन पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करते हैं, जल से बड़ा घड़ा और पिंडदान करते हैं, उन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इसलिए तुम शीघ्र जाओ और जब अमावस्या हो तब घड़े सहित श्राद्ध और पिंडदान करो। सबका उद्धार करने के लिए गृहस्थ धर्म का आश्रय लो। धर्म, अर्थ और काम से संतुष्ट होकर उत्तम संतान पाओ। पितरों के इस प्रकार आदेश देने पर धर्मवर्ण शीघ्रता पूर्वक भूलोक में गए, जहाँ पर उन्होंने आषाढ़ अमावस्या के आने पर प्रातःकाल स्नान करके देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण किया। फिर कुंभदान सहित अर्थात घड़े सहित पाप विनाशक श्राद्ध करके उसके द्वारा पितरों को पुनरावृत्ति रहित मुक्ति प्रदान की। इसके बाद उन्होंने स्वयं विवाह करके उत्तम संतान को जन्म दिया और लोक में उस पापनाशनी अमावस्या तिथि को प्रसिद्ध किया। इसलिए सभी ग्रस्त जनों को अपने पूर्वजों और अपने पितरों को मोक्ष प्रदान करने के लिए हर अमावस्या तिथि पर श्रद्धा पूर्वक अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देनी चाहिए। उनके नाम से जलदान, पिंडदान आदि कार्य करने चाहिए। उम्मीद है आज की यह कथा आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।